नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूं लेट्स फोकस की इस खास रिपोर्ट में। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम 4:30 बजे दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में निधन हो गया। 84 वर्षीय मुखर्जी को कोरोना समेत कई तरह की बीमारियां थीं और वह सेना के रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल में बीते 21 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। प्रणब का अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर 2 बजे लोधी स्थित शमशान घाट में किया जाएगा। केंद्र व उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने 6 सितंबर तक राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। वहीं बांग्लादेश ने भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। प्रणब के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर उनके निधन की सूचना देते हुए कहा कि डॉक्टरों के अथक प्रयास और देश भर की दुआएं काम नहीं आईं। डॉक्टरों के मुताबिक प्रणब को रविवार शाम सेप्टिक अटैक पड़ा था, जिसके बाद से उनकी तबीयत और बिगड़ गई। 7 बार सांसद रहे मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। संसदीय कामकाज के बेहतरीन जानकार और हर क्षेत्र की गहरी समझ रखने वाले मुखर्जी 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी महज 47 वर्ष की उम्र में देश के सबसे युवा मंत्री बने थे। 2004 में पश्चिम बंगाल की जंगीपुर सीट से जीतकर वह पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें पहली बार वित्त मंत्री बनाया था। इंदिरा ने ही उन्हें पहली बार राज्यसभा भेजा था, तब उनकी उम्र महज 34 वर्ष की थी। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी वे वित्त मंत्री रहे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जन्मे प्रणब मुखर्जी के नाम कई ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। वे चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे और हर कोई उनकी याददाश्त क्षमता, तीक्ष्ण बुद्धि और मुद्दों की गहरी समझ का मुरीद था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति भवन और संसद भवन में तिरंगा आधा झुका दिया गया है। भारत में 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां ध्वज लगा रहता है। मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति थे। उनके निधन पर तमाम खासो खाम शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुखर्जी के निधन को एक युग का अंत बताया। आपको बता दें कि भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कोरोना की वजह से निधन हुआ। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वे दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी थी। प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी हाल ही में ब्रेन सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य के कारण 10 अगस्त को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद सर्जरी की गई थी। इसी वक्त उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली थी। पिछले कई दिनों से बड़े डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। 84 साल के प्रणब मुखर्जी ने साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने। 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह 9 बजे दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग में श्रद्धांजलि देने के लिए रखा जाएगा। सुबह 9:15 बजे से गणमान्य व्यक्तियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। 11 बजे से 12 बजे के बीच आम जनता अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। कोरोना संकट को देखते हुए लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर दोपहर 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी तरह अपडेटेड न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल लेट्स फोकस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको और भी जानकारियाँ मिल सकें। तब तक के लिए लेट्स फोकस।